हाई क्लास 10th फेमस क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कॉम्पिटेंसी लेवल का है, पेपर में डेफिनेटली आ सकता है. द हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर. कोन दिख रहा है, उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर. अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस. तो ये आपका छोटे वाला कोन हो गया. इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, व्हाट इज द हाइट अबव द बेस. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कोन है. ठीक है, इस कोन की ये हाइट है. आपको ये निकालना है कि बेस से कितनी हाइट के ऊपर इस पैरेलल ने आपका ये कोन बना है. तो आपको बेसिकली इस कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, उसके लिए अब आपको ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा. अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखो, ट्राइंगल ए बी एस एंड ट्राइंगल ए डी एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है. क्यों? दिस एंगल इज कॉमन, this angle and this angle, this is 90 degree. So by the AA rule these two triangles are similar. So यहाँ से आप निकाल सकते हो AB by AD is equal to BC by DF. आप एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हो क्योंकि आपको रिलेशनशिप वॉल्यूम का दिया हुआ है. सो यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स एंड द रेडियस. ठीक है, जो कोन है उसका हमने रेडियस को कैपिटल आर लिया है, छोटे वाले कोन का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है. ठीक है, टोटल हाइट 40 सेंटीमीटर है बड़े कोन की, एंड जो छोटा वाला कोन है उसकी हाइट है हमारी h1. ठीक है, तो AB क्या है हमारा h1, AD क्या है हमारा 40. ठीक है, BC क्या है छोटा r, DF क्या है बड़ा r. सो h1 की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू 40. ठीक है, अब आप देखो ये मैंने क्यों निकाला. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 इज इक्वल टू 1/64 इंटू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 40. 1/3 भी कट गया, पाई भी कट गया, 1/3 भी कट गया, पाई भी कट गया. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर है, 64 है, 40 है. ठीक है, अब मैंने h1 की वैल्यू ऊपर से निकाली थी क्योंकि मैं यहाँ से स्मॉल आर एंड कैपिटल आर के बीच में रिलेशनशिप निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है 4 का क्यूब 64 होता है. ठीक है, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर से, इंटू 40 भी हो जाएगा, यहाँ 40 है, दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 40. 40 से 40 कट गया. ठीक है, छोटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब आ गया. सिमिलरली ये वाला आर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा. तो छोटे आर डिवाइडेड बाय बड़ा आर, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 1/64 विच कैन बी रिटन एज 1/4 का होल क्यूब. सो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो h1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 40 विच इज 10 सेंटीमीटर. मुझे क्या निकालना था, ये वाला h निकालना था. ये h क्या होगा 40 माइनस h1. h1 की क्या वैल्यू है मेरे 10 सेंटीमीटर. सो 40 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर मिक्स्ड ऑफ ट्राइंगल्स एंड कोन्स. सो डेफिनेटली दिस कैन कम एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सेव इट. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.